सी मुश्किल बढ़ेगी। सरकार 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 संविधान नहीं है और संविधान से सरकार चलती है। और हमारे सवाल का जवाब मैं चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोग दें कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी भी पद पर नहीं है, फिर उनको किस हिसाब से उनको आवंटित कर दिया गया है बंगला? आज तक उन बातों का जवाब दे पाया डबल इंजन की सरकार? क्या उस बातों का जवाब दे पाई जब आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना बंगला खाली किया तो कहा गया कि पंखे चोरी हो गए, टोटी चोरी हो गया, नल। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आप बात करते हैं, बाप की बपौती नहीं है, उनके बाप की बपौती भी नहीं है, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि अपने से खाली करवा दे। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, संवैधानिक दायरे के हिसाब से वो बंगला आवंटित रहेगा या फिर हाथों से निकल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सुरक्षा घटा दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि नोटिस भी जारी किया गया था और नोटिस दरअसल था कि अब आवास खाली करना है। वो आवास 10 सर्कुलर रोड अलॉट कर दिया गया है नंदकिशोर राम के नाम से। ऐसे में अब तक खाली भी नहीं हुआ है। कई तरह की बातें चल रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान है जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता है। बताइए, अब तो अब लालू जी का मुश्किलें बढ़ता जा रहा है। कैसी मुश्किल बढ़ेगी? सरकार 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 संविधान नहीं है और संविधान से सरकार चलती है। और हमारे सवाल का जवाब मैं चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोग दें, और वो जवाब ये है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी भी पद पर नहीं है, फिर उनको किस हिसाब से उनको आवंटित कर दिया गया है बंगला? नितिन नवीन बिहार में किसी भी पद पर नहीं है, उनको क्यों बंगला आवंटित किया गया है? इससे पहले अगर हम देवेश चंद्र ठाकुर जी को देख लें तो उनको किस लिए आवास यहाँ पे आवंटित किया गया है? संजय झा को किस तरीके से आवंटित किया गया है? जीतन राम मांझी जी कैबिनेट के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली के अलावा बिहार में भी उनको क्यों आवंटित है? इन सारे सवालों का मैं जवाब सत्ता पक्ष से बड़ी बेबाकी से और संविधान के दायरे के तहत मैं पूछना चाहता हूं। क्या वो देंगे जवाब? क्या वो ये सवाल का जवाब? निर्माण विभाग के जो मंत्री लेसी सिंह तो बताई है, नीतीश कुमार की सुरक्षा के लिहाज से उनको आवास दिया गया है। देखिए, लेसी सिंह जी नफरत की राजनीति कर रही हैं और नफरत की राजनीति वो इसलिए कर रही है कि विपक्ष ऐसा है इस देश में, बिहार प्रदेश में, जो सत्ता पक्ष से सवाल करता है, सवाल ही नहीं करता है बल्कि कान पकड़ के काम भी करवाता है। और हमने काम क्या है, तहखाना है क्या? सरकार नकारा और निकम्मी है क्या? इतना वो क्यों? सरकार नकारा और निकम्मी है क्या? आके देखिए कि कौन सा तहखाना है। गरीबों की कुटिया है वो, गरीब वंचित शोषितों का बल है वो। वहां पे गरीब वंचित शोषित और पीड़ित जाते हैं और सवाल करने वाले जाते हैं, और सवाल, उनके सवाल को विपक्ष पूछती है सत्ता पक्ष से, और उनको मिर्ची लगती है, उनको डर लगता है कि विपक्ष हमसे सवाल करती है। ये नकारा और निकम्मी सरकार सवाल से डरती है, इसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा करती है। बयान को आपने सुना है? आपने अभी किस विभाग का आपने नाम लिया? भवन निर्माण विभाग। भवन निर्माण विभाग आज तक उन बातों का जवाब दे पाया? डबल इंजन की सरकार क्या उस बातों का जवाब दे पाई जब आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना बंगला खाली किया तो कहा गया कि पंखे चोरी हो गए, टोटी चोरी हो गया, नल चोरी हो गया? किस एविडेंस के बिना पे कहा? और भवन निर्माण विभाग ने क्यों नहीं जारी किया? यानी कि झूठ की चाशनी लगाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, उससे ज्यादा इनको नहीं आता है। मैं कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद की नेता विरोधी दल है आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, उसके हिसाब से वो रह रही है और ये संविधान है। कर दिया गया है। मैं कहता हूं कि वो दूसरे को क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? अब तो कर्नांकित हो गया। नहीं, कर्नांकित हो गया तो हम संविधान के दायरे में उसका जवाब लेंगे ना, सरकार के फरमान के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आप बात करते हैं, बाप की बपौती नहीं है, उनके बाप की बपौती भी नहीं है। संविधान यहां जीने का तरीका सिखाता है, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि अपने से खाली करवा दे। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, संवैधानिक दायरे के हिसाब से वो बंगला आवंटित रहेगा या फिर हाथों से निकल जाएगा। अरे हम तो कहते हैं कि अगर हम एलिजिबल नहीं होंगे, हम पुलिस बुलाकर खाली करवाया जाएगा, परसेप्शन की राजनीति को क्रिएट किया जाएगा।
काम कब करिएगा? आप संविधान को मानते हैं? अगर भवन निर्माण विभाग आपको नोटिस, मैंने उसका जवाब कानूनी तरीके प्रक्रिया से दिया है ना, कानूनी तरीके से दिया है ना। हम परसेप्शन थोड़ी फैलाते हैं, बिहार की फिजाओं में जहर घोलने का काम नहीं करते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। दलित को आवंटन हो गया वो आवास 10 सर्कुलर रोड, उनको रहने का बहुत इच्छा है, उन्होंने अपनी इच्छा जताई है वो आवास उनके आप लोग दलितों का हितैषी बनते हैं। दलित हितैषी तो हम ही हैं। तो हम पीड़ा समझते हैं, हम पीड़ा समझते हैं। वो भवन निर्माण विभाग देगा, भवन निर्माण विभाग देगा, हम नहीं देंगे। अलॉट कर दिया। दूसरे ही दिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसी दिन समझ में आ गया कि आपकी मंशा क्या है। आप राजनीतिक सिर्फ परसेप्शन फैलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि गरीब, पिछड़े और शोषितों का अगर कोई बल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, और आप इनसे मुंह चुराते हैं। तो फिर आवास इतना क्यों हुआ? दे दीजिए नंदकिशोर राम को। हम कहते हैं कि भवन निर्माण विभाग देगा। तो दे दिया, अलॉट कर दिया। नहीं तो हमारे सवालों का जवाब तो दे। हम सवाल का जवाब लेना चाहते हैं और अभी भी सवाल के जवाब नहीं मिले हैं। 15 दिन आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये माइक ले जाइएगा और सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं लेसी सिंह, उनसे पूछिएगा कि भवन निर्माण के आड़ में आप झूठ क्यों बोलती हैं। पिछले बार जब नेता प्रतिपक्ष ने जब अपना बंगला खाली किया तो आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि नल चोरी हो गया, टोटी चोरी हो गया, एसी चोरी हो गया, पंखा चोरी हो गया, भवन निर्माण आज तक एक एविडेंस नहीं दिखा पाया, या भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार आज तक एक एविडेंस नहीं दिखा पाई। ये भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति, दरिद्रता की राजनीति, गिरी हुई मानसिकता की राजनीति कब तक चलेगी? बिहार की जनता इस चीज को जानती है, इस चीज को भली भांति जानती है, और जो एलिजिबल होगा उसको वो चीजें मिलेगा। और हम एलिजिबल हैं, इसलिए एलिजिबल हैं कि आदरणीय राबड़ी जी नेता विधान परिषद हैं विरोधी दल की, इसकी वजह से। ये नहीं कि नीतीश कुमार के बातों पे जवाब दें, सत्ता पक्ष लेसी सिंह जवाब देंगी, नितिन नवीन पे जवाब देंगी, जीतन राम मांझी के ऊपर जवाब देंगी। है हिम्मत? अगर हिम्मत है तो आए और सामने से डिबेट करें और जवाब दें कि कौन से मानक के आधार पे उनको आवंटित किया गया है, और जो नेता विरोधी दल है विधान परिषद के अंदर आप उसको खाली करवाना चाहते हैं। ये नफरत की राजनीति नहीं है, गिरी हुई मानसिकता नहीं है, तो क्या है? ये उनकी दिल की दरिद्रता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजू खान थे, इन्होंने क्या कुछ कहा है, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री